बहुत समस्याएं दुविधाएं आ रही हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें हमें, तो इसको लगभग मान के लिए 3.5 से 4 स्टार दिया जा सकता है। जो दौर होता है बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे पावरफुल पॉइंट होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिलता है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं नजरअंदाज करेंगे। इसमें ये क्या हो जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप जरूर अच्छे से देखिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहते भारत के नंबर 1 और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल चैनल पर। बेटा मैं आजादी सर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूँ। बेटा आप लोग का एग्जाम बहुत करीब आ गया है, आपको तकरीबन एक हफ्ते की समय और बची हुई है। आपको इस समय में बहुत समस्याएं दुविधाएं आ रही हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए बेटा हम बहुत शानदार ये सेशन लेकर आए हैं। ये बहुत थोड़े समय का ही सेशन होगा, आप लोग पूरी क्लास को देखिएगा, बहुत मजा भी आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको एक आइडिया ऐसी लग पाएगी बेटा कि आप ये जान पाएंगे कौन सा जो चैप्टर है, कौन सी टॉपिक है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके पॉलिटिकल साइंस की हमने बात कर रखा है बेटा आपको। तो पॉलिटिकल साइंस के जो भी पहली बुक है, दूसरी बुक है, संविधान है, कहां से कितने क्वेश्चन, किसका वेटेज कितना है, इन्हीं सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पूरी वीडियो में बने रहेंगे, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको जरूर इससे बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि आप एक आइडिया लगा पाएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी कि हाँ हमें किसका वेटेज कितना लेना है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम सबको समान उससे पहले लेकर चल रहे होते हैं, कहीं जिसका वेटेज ज्यादा होता है उसको भी कम ही पढ़ पाते हैं, जिसका कम होता है उसको ज्यादा पढ़ लेते हैं, यानी कि हमारा क्या होता है, मामला थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो इन्हीं सभी बातों को देखते हुए बेटा हम आज लेकर आए पॉलिटिकल साइंस में आपको ये जो पॉलिटिकल साइंस में पूछे गए जो महत्वपूर्ण जो अध्याय हैं, उन अध्याय की बात हम लोग कर लेते हैं। जो पहली बुक होती है समकालीन विश्व राजनीति। तो बेटा देखिए समकालीन विश्व में राजनीति की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यह जो बुक होती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो हो ही जाती है। यहाँ पर जो चैप्टर्स है, हमने चैप्टर्स का नाम दे रखा है बेटा यहाँ शीत युद्ध का दौर। देखिए शीत युद्ध का दौर जो है बेटा, ये हालांकि हमारे एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है, बावजूद भी हमारे बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनता है और सब्जेक्टिव भी बन जाता है। बट इससे कहीं ज्यादा आपको दो ध्रुवता के अंत में बन जाता है। अगर हम कहें 5 में से इसको 1 स्टार देना होगा तो इसमें इसको 2 स्टार दिया जाएगा, तो इसको लगभग मान के लिए 3.5 से 4 स्टार दिया जा सकता है। समझ रहे ना। तो ये जो होता है इसमें क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि ट्रिपल स्टार इसको लगा लेते हैं इसके आगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दो ध्रुवता का अंत, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव। इससे भी समकालीन विश्व में अगर अमेरिकी वर्चस्व की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो देखिए हम स्टार लगाते चलेंगे, ठीक है ना, कि किसका कितना वेटेज है, ठीक है। इससे भी आप एक आइडिया लगा लेंगे, उसी हिसाब से अपना रिवीजन कर पाएंगे आप। अगर हम बात करते हैं समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की जो टॉपिक होती है बेटा, इसके सामने 1 स्टार देते हैं, यानी कि इसका वेटेज उतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि इन दोनों का होता है या फिर आगे के टॉपिक्स होती है। बट यहां से भी कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसी लिहाज से इसके हम जो भी टॉपिक्स की बातें हैं हम आपको बता रहे हैं। सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र हैं बेटा, इस टॉपिक को भी अगर हम देखते हैं तो इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनता है, बट ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, बट यहां से जो क्वेश्चन बनता है इसके लिए 1 स्टार आप दे सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। ये हम स्टार दे रहे हैं, 5 में से स्टार दे रहे हैं, ठीक है बेटा, 5 में से स्टार दे रहे हैं कि 5 में से कितना स्टार किसको दिया जाए, ठीक है। और समकालीन दक्षिण एशिया की अगर बात करते हैं बेटा, तो इसको भी आप 1 स्टार या फिर 1.5 स्टार, 2 स्टार ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है। बट यहां पर अगर अंतरराष्ट्रीय संगठन की अगर बात करते हैं बेटा, तो इसके लिए हम लोग 4 स्टार देंगे, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 4 स्टार देते हैं। ये इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें ये क्या हो जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप जरूर अच्छे से देखिएगा, खास करके यूएनओ वगैरह को और उसके अंगों की, वहां से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा बेटा। और समकालीन विश्व में सुरक्षा की अगर बात कर लेते हैं बेटा, तो इसके लिए आप 2 स्टार आराम से दे देंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम बुक की बात करते जा रहे हैं बेटा, अभी हम संविधान की बात आपको करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो, क्योंकि छोटी सी वीडियो, इसमें हम बहुत सारी बातें आपको बता दे रहे हैं, जिसका वेटेज जितना भी है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो 8वां चैप्टर पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन की अगर बात करते हैं बेटा, तो इसको 2 स्टार में ले लेंगे, और वैश्वीकरण की अगर बात करते हैं इसको 1 स्टार में रखेंगे, ठीक है। ये हम 5 में से ये स्टार इसको देते जा रहे हैं, जहां से वेटेज आता है। यहां से आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिलता है, यहां से जो होता है ज्यादातर संभावना बनती है ऑब्जेक्टिव कम पूछे मगर सब्जेक्टिव यहां से पूछ देता है, इसलिए इसको 1 स्टार देना बनता है, ठीक है ना। इतना इसका महत्व है इनका। ये जो हम लोग की ये बुक है पहली बुक, हालांकि बेटा हमें दूसरी बुक और संविधान से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसको भी हम लोग को तय करना होगा, इसलिए अब हम बात करते हैं बेटा आपसे अपने दूसरी बुक का। जो दूसरी बुक है इसमें कितना वेटेज हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां की अगर बात करते हैं बेटा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसी के अंतर्गत संवैधानिक कुछ प्रावधान होते हैं, संविधान सभा संबंधित बातें कर दिया जाता है, तो इसके आगे आप क्या कर लेते हैं बेटा, 3 स्टार लगा लेते हैं, ठीक है। ये जो होता है, और उसके बाद ये एक दल के प्रभुत्व का जो दौर होता है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके आगे भी हम लोग 3 स्टार लगा लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन भर भर के आता है। और नियोजित विकास की राजनीति जो होती है बेटा, इसके आगे हम लोग 2
स्टार लगा लेंगे। ये जो है इंपॉर्टेंट है। यहां से इन सब से क्या होता है, यहां से आप कहेंगे कि सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों आते हैं बेटा। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव में आप कहेंगे शॉर्ट टाइप प्लस लॉन्ग टाइप दोनों आते हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा यहां पर, ये जो बात हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये स्टार आपको इसलिए दे रहे हैं बेटा क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए भारत के विदेश संबंध की अगर बात करते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह भारत के विदेश संबंध में आपको गुटनिरपेक्षता संबंधित बातों को भी रख लेता है। कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां की अगर बात करते हैं, इसके आगे 2 स्टार लगा लेंगे। मतलब कि आप एक समझते रहेंगे कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये इसका महत्व कितना हो जाता है, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट बेटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप 4 स्टार लगा लेंगे, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर लेंगे बेटा, इसके लिए आप 4 स्टार लगा लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जन आंदोलनों का उदय जो होता है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जन आंदोलन के उदय की बात करते हैं, यहां से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट इसके ऊपर जो अभी हम लोग देखें लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, उससे थोड़ा सा ये क्या है, ये उससे थोड़ा सा कम है। यानी कि ये ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से बेटा जिनको आप क्या करते रहेंगे, जिनको आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में एक बार रिकवर करते रहेंगे, चीजों को रिकॉल करते रहेंगे, कहेंगे हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं की अगर बात करते हैं बेटा, तो 3 स्टार इसके आगे भी रख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी आपको, यहां से ज्यादातर आपको बेटा क्या मिल जाता है, यहां से सब्जेक्टिव मिलता है, यहां से ज्यादातर आपको सब्जेक्टिव मिलता है। या भारतीय राजनीति में नए बदलाव की जब बात करते हैं बेटा, तो यहां से भी आपको क्या है, यहां से बेटा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहता है, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पे आपको देख लिया, ये दूसरी बुक की बात हो गई, ठीक है बेटा। किसकी बात हो गई, कहेंगे सर ये जो दूसरी बुक की बात बता रहे हैं आप, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कुछ हम स्टार लगा रखे हैं आपको, ये जो देखने को मिले हैं आपको बेटा, अब आपको कुछ ज्यादा समय तो बची है नहीं। इसी सीमित समय में बेटा ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है, देखनी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी आपके लिए, क्योंकि किसका कितना वेटेज है इसको भी ध्यान देते चलना है आपको। अब बेटा सबसे पावरफुल पॉइंट जो होती है, अगर हम सबसे बात करें, अगर सबसे पावरफुल अगर हम बात करें टॉपिक की, तो ये सबसे पावरफुल पॉइंट होती है। क्या होती है बेटा, ये सबसे पावरफुल टॉपिक है, सबसे पावरफुल टॉपिक होती है। यानी कि इसको आप क्या करेंगे, मोटे अक्षरों में इसको आप क्या कर लेंगे बेटा, इसको आप 5 स्टार दे लेंगे। कितना, 5 स्टार, 1 2 3 4 5। संविधान को तो बिल्कुल आप रिवीजन करेंगे, इसको छोड़कर जा ही नहीं सकते। खास करके इसमें देखिएगा हमने टॉपिक को यहां पर मेंशन कर रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान के स्रोत से आपको क्या होता है, यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। अब भाग अनुसूचियां से मानकर चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां पर 2 से 3 अंक आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव को अगर मिला लिया जाए तो इन दोनों से मानकर चलिए कम से कम 10 से 15 तक आप जा सकते हैं, कम से कम, ठीक है। और प्रस्तावना की समितियां से भी देखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव तो आता ही है, और उसके बाद यहां से सब्जेक्टिव भी आ जाता है, तो यहां से भी बहुत अच्छा स्कोर आपको देखने को मिल जाता है। और संघ राज्य क्षेत्र से देखेंगे कि कम से कम 1 से 2 यहां पर ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, और सब्जेक्टिव को भी यहां पर रख लेते हैं। नागरिकता की भी वही हाल हो जाती है बेटा। नागरिकता हमने हालांकि सब कुछ पढ़ा रखा है, चाहे पर आपने देखा होगा हमने खूब बढ़िया से आपको बकायदा पढ़ा रखा है। मौलिक अधिकार अगर होता है बेटा, तो मौलिक अधिकार को हम सीधा यहां पर कुछ बात ना करते हुए इसको 5 स्टार की रेटिंग देते हैं। ये तो आपको पढ़ना ही है, मौलिक अधिकार, ठीक है। ये सब टॉपिक्स हैं बेटा जो आपको देखने हैं। डीपीएसपी को अगर बात करते हैं बेटा, तो 5 स्टार की रेटिंग इसको देते हैं, ठीक है। यानी कि ये सब 5 स्टार में जा रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ये कार्यपालिका जो होती है बेटा, इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी आप 5 स्टार में ही रखेंगे। संसद हो गई या फिर न्यायपालिका हो गई, राज्य विधानमंडल हो गया। राज्य विधानमंडल की अगर बात करते हैं तो इसको 4 स्टार में रख सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर आप एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर न्यायपालिका और संसद से देखेंगे, यहां से भर भर के क्वेश्चन आता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, राज्यसभा लोकसभा की बात कर लेते हैं, संसद में, तो बेटा यहां पर आपको भर के क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाता है। इसको आप बिल्कुल भी नहीं नजरअंदाज करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा इनको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। पंचायती राज तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको 100% आना ही आना होता है। और केंद्रीय एवं राज्य संबंध की बात करेंगे, जो विधायी संबंध होता है या वित्तीय संबंध होता है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की बात करते हैं ना, ये सब इसी के अंतर्गत आता हुआ आएगा। कुछ प्रमुख आयोग हो जाते हैं, जैसे नीति आयोग होता है, जैसे फिर योजना आयोग हो गया, या फिर बाकी के अन्य संवैधानिक आयोग हो, यूपीएससी पीएससी आयोग होता है, जो निर्वाचन आयोग वगैरह, यहाँ से भी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भर के मिलता है। और प्रमुख संविधान संशोधन जो होते हैं, कई संविधान संशोधन आपसे भी कभी कभी पूछता है, तो उसको भी बेटा आप बताते चलेंगे, ठीक है ना, उसको भी आप क्या करेंगे, बताते चलेंगे। और साथ
साथ ही साथ देखेंगे विविध, विविध में जैसे आ जाता है करंट अफेयर वगैरह आ जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या आ जाता है बेटा, आपका बिहार स्पेशल आ जाता है। ये भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, 2-4 अंक यहाँ से भी आपको अच्छे से मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। बिहार स्पेशल से या विविध से अगर बात करते हैं जैसे स्टैटिक में, तो वहां से आपको बेटा यहाँ पर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो बेटा आई होप कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, जरूर एक बार कमेंट में बताइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगी। तो हमने ये आपके लिए सोचा कि एक छोटी सी वीडियो आपको बता देंगे, तो जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपना रिवीजन करने में। तो इससे अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन कर लेंगे अगले एक हफ्ते के अंदर में। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच बेटा।